स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। इंग्लिश क्लास 12 का ये सेकेंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग। इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करेंगे। इसके पहले हम बता दें स्टूडेंट कि हम इस चैप्टर के समरी को हिंदी में और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को करवाया है, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक हम सॉल्व करवा चुके हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को नहीं देखें तो अवश्य जा कर के चेक करें। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक उसमें अपलोड है, और हम लोग पार्ट 6 में ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं अपने इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड का प्लेलिस्ट है। उस पर जब आप टच करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे जो भी अपलोड हैं। तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन। मध्यस्थों का यानी कि जो बिचौलिए थे, बिचौलियों यानी दलालों का कुर्तापूर्ण चक्र क्या था। विशियस सर्किल माने कुचाक्र, कुचाक्र उसको बोलते हैं। मध्यस्थों का या बिचौलियों का कुचक्र क्या है। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स। तो उनके पूर्वजों के समय से वो कैसे इनको जाल में फंसाए हुए हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वो संगठित भी हो सकते हैं। इफ़ नॉट वाई एक्सप्लेन, यदि नहीं तो इनकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो तमाम जो बिचौलिए रहे हैं वो किस प्रकार से उनका एक जाल है, एक क्रूरतापूर्ण जाल या कुचक्र है जो कि तमाम लोगों को दबा रखे हैं। आइए जिक्र करते हैं। देखें, विशियस द विशियस सर्किल इज द वेब ऑफ मिडिल मैन, यानी जो कुचक्र है वह बिचौलियों का एक जाल है। वेब ऑफ मिडिल मैन माने बिचौलियों का एक जाल है उनका। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जो जो बच्चे हैं उनके माता पिता, उनके पिता और उनके पूर्वजों को ट्रैप्ड माने जाल में फंसा रखे हैं। आगे देखेंगे, दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, वे संगठित हो ही नहीं सकते। बिकॉज दे विल बी हाल्ड अप बाय द पुलिस, क्योंकि यदि वो संगठित होकर के किसी कार्य को अपनाते हैं करते हैं तो उनको पुलिस खींच लेगी। विल बी हाल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा खींच लिए जाएंगे। बीटेन, उसके द्वारा पीटे जाएंगे। यही बिचौलिए हैं, मिडिल मैन है। एंड ड्रैग्ड, और उनको घसीटा जाएगा, घसीट करके टू जेल, जेल तक ले जाया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किसी गैर कानूनी आरोप में। यानी कहने का मतलब जो साधारण व्यक्ति हैं यदि अलग हट करके कोई काम अपनाते हैं तो कुचक्र के अंतर्गत आ जाएंगे। कुचक्र का मतलब कि जो बिचौलिए हैं उनके चंगुल में आ जाएंगे, उनके अनुसार ही चलना है। पुलिस वाले उनको खींच ले जाएंगे, जेल तक ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दिया है, देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनका कोई नेता नहीं होता। हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो उनका कोई नेता नहीं होता है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। आगे चेक करेंगे कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स देम, तो यहाँ पर दो स्पष्ट अलग अलग संसार हैं। वन ऑफ द फैमिली हु काट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार इस संसार में है जो गरीबी के वेब माने जाल में काट माने फंसा हुआ है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और वह जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के कलंक से वह बर्डन माने दबा हुआ है। स्टिग्मा मीन्स कलंक, कलंक से वह दबा हुआ है। एक यह संसार है, और द अदर इज विशियस सर्किल, और दूसरा एक कुचक्र, एक कुचक्र है किसका, ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स, द लॉ एंड ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरा जो संसार है यहाँ पर बताया जा रहा है ये कुचक्रों का है, जो कि ये साहूकार हैं और ये बिचौलिए हैं, सिपाही वाले हैं, रूल बनाने वाले, नियम कानून बनाने वाले, और ब्यूरोक्राट्स। ब्यूरोक्राट्स का मतलब ये होता है जो नौकरशाह होते हैं उनको ब्यूरोक्राट्स कहा जाता है। नौकरशाहों एंड पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञों का ये जो कुचक्र है, ये अब दोनों मिल करके क्या करते हैं, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, दोनों मिल करके बच्चे के सिर पर एक बोझ लादते हैं, बोझ लाद देते हैं। द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन,
जिससे कि वह जो बच्चा है आने वाले पीढ़ियों का, वह उस बोझ को उतार नहीं पा सकता, उतार नहीं सकता है। तो यह उनका बिचौलियों का एक कुचक्र है। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।